मलेरकोटले की वो प्रसिद्ध दरगाह जो शेख सदरुद्दीन जी, जिन्हें सदरे जहां या हैदर शेख के नाम से भी जाना जाता है, आइए आपको लेके चलते हैं उनकी जो दरगाह है उसके अंदर और देखते हैं कि कैसे लोग उनकी उपासना करते हैं। मलेरकोटला के बीचों बीच स्थित है बाबा सदरुद्दीन सदरे जहां हैदर शेख की दरगाह, जहां दूर दराज से हर वर्ग के लोग नतमस्तक होने के लिए आते हैं। दरगाह में दाखिल होने से पहले बने आराम गृह में आपको एक तरफ बड़ी संख्या में श्रद्धालु नजर आएंगे तो दूसरी तरफ कव्वाली के सुरों से खुदा को याद करते कव्वाल नजर आएंगे। इस दरगाह पर लोगों की कितनी आस्था है ये आपको यहाँ लगी लंबी कतारों से ही पता चल जाएगा। आए दिन सैकड़ों ही गिनती में लोग यहाँ मन्नतें मांगने आते हैं और झोलियाँ भरकर ले जाते हैं। बाबा सदरुद्दीन सदरे जहां हैदर शेख के इतिहास की बात करें तो यहाँ के गद्दी नशीन शहजाद अली खान उर्फ बग्गे खान बताते हैं कि उनकी 21वीं पीढ़ी है जो अब गद्दी नशीन है। यहाँ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी हर धर्म के लोग नतमस्तक होने के लिए आते हैं। खास बातचीत में उन्होंने बाबा हैदर शेख और राजा बहलोल लोधी के उस इतिहास के बारे में बताया जिन्हें सुनहरी अक्षरों में दर्ज किया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदर शेख सदरुद्दीन सदरे जहां जी की मज़ार पे और 21वीं पीढ़ी उनकी यहाँ चल रही है। शहजाद अली खान जी हैं जो गद्दी नशीन है यहाँ पे, तो उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इतिहास है इसका, क्यों इतनी मान्यता है। तो खान साहब पहले तो स्वागत है बग्गे खान जी। तो क्या इतिहास है हैदर शेख? ये इनका नाम तो बाबा हजरत शेख सदरुद्दीन सदरे जहाँ ये काबुल से आए थे, काबुल कंधार से आए थे। काबुल कंधार से मुल्तान आ गए जो आजकल पाकिस्तान में है। मुल्तान आ गए, मुल्तान आके इन्होंने वहाँ पीर पैगंबरों का बहुत ज़्यादा है, वहाँ इन्होंने पीर माने उन पीरों ने इनकी ड्यूटी लगा दी कि आप मलेरकोटला जाए। ये मलेरकोटला आए, यहाँ पास में एक मोहल्ला मुंशी है, वहाँ ठहर गए। अपने सेवादारों से कहा, 4 सेवादार इनके साथ आए थे, उनको कहा कि देखो जगह देखो कहाँ ठहरे।
तो उन्होंने जगह देखी, तो ये जो जगह थी ये ऊंचे ऊपर टिल्ला था, ऊंचा ऊंचा टिल्ला था। तो सबको पसंद आई, तो बाबा जी को दिखाई, उनको ही पसंद आई। वो कहते हैं यहाँ टबोटी लगा लो, यहाँ टबोटी लगा ली। बहलोल लोधी का ज़माना था, हिंदुस्तान का राजा बहलोल लोधी थे, उनका ज़माना था। ये अपने कृष्ण दिखाते रहे यहाँ लोगों को, लोग आने जाने लग गए, कृष्ण दिखाने लग गए, लोग आने जाने लग गए। आके जाके उन्होंने जो उनके अहलकार थे बहलोल लोधी के, उन्होंने बताया बहलोल लोधी जी को कि मलेरकोटला में एक अपने आए हुए हैं पीर, तो उनकी बातें बहुत सही होती हैं और वो उनकी ममता होने लगी है बहुत। तो एक बार वो जंग को जा रहे थे, तो रास्ते में मलेरकोटला आना था। तब राजा ने कहा तो अपने अहलकारों से कि आप कहते थे यहाँ बाबा जी हैं, तो बाबा जी को अपने पूछो जाके कि हम जंग जीतेंगे या हारेंगे। तो इनको पूछा गया, आके उन्होंने अहलकारों ने पूछा, तो इन्होंने बताया भाई जंग जीतोगे। तो ये वो जंग जीत गए। जीत के जंग उन्होंने खुशी में इनको एक बेहतरीन घोड़ा दिया सवारी के लिए। इन्होंने वो घोड़ा लंगर में डाल दिया, लंगर में डाल के खड़ा के, तो राजा बहुत गुस्से हुए। वो खुद चलकर यहाँ आए, खुद चलकर वहाँ आए यहाँ आए। यहाँ आके उन्होंने बाबा जी से कहा मैंने आपको इतना बेहतरीन घोड़ा दिया था, आपने लंगर में डाल दिया। तो जो गुस्से में देखे तो इन्होंने बाबा जी ने कहा बाहर जाके देखो। जब बाहर देखा कितने ही घोड़े खड़े थे, उसी सेम कॉपी टू कॉपी वही रंग के उतने कदम उठाए वही तो खड़े थे। जो आपका घोड़ा है ले जाओ, उन्होंने कहा। इन्होंने कहा जो आपका घोड़ा है ले जाओ। तो अपने जब देखा, राजा ने देखा बाहर, तो बड़े हैरान होके और आके नीचे पैरों में गिर गए, माफ़ी मांगी। मैं अपने गलती में था, यानी मुझे माफ़ कर दीजिए। और एक इल्तिजा है मेरी, क्या इल्तिजा है कि मैं अपनी लड़की की शादी आपके साथ करना चाहता हूँ। तो इन्होंने हाँ कर दी। तो बहलोल लोधी की लड़की के ताज मुदस्सा बेगम नाम था उनका, उनकी शादी से हो गई। सारी मलेरकोटला रियासत जो बहुत बड़ी रियासत थी, नरवाना जींद तक की रियासत, अब कट गई हरियाणा जींद तक थी। तो वो इन्हें दहेज में दी। इनके 3 लड़के हुए, वो 3 लड़के हैं, 3 लड़के हुए, 1 लड़की उधर उनकी बीवी है, तो साथ ही समाये हुए हैं, बीवी है। पल्ले पास तो पोता जी हैं। 4 सेवादार जो इनके साथ आए थे, वो भी यही दोहराए हुए हैं, वो भी यही है 4 सेवादार। इसी के साथ ही एक नज़र यहाँ पर बनी हुई उस दीवार पर जाती है जिसको बनाने के लिए किसी भी चूने, रेत और सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया। इस दीवार के बारे में कहा जाता है कि 1515 ईस्वी में जब बाबा सदरुद्दीन सदरे जहां हैदर शेख ने चोला छोड़ा था, तब ये दीवार जिन्नों द्वारा बनाई गई थी, जो अब लगभग 500 साल बाद भी वैसी ही है जैसी बनाई गई थी। अब इसे कुदरत का करिश्मा कहें या कुछ और, इसका अंदाज़ा आप लगा ही सकते हो। करिश्मा है ये दीवार का। ये दीवार जो बनी हुई है, ये 1515 में इन्होंने चोला छोड़ा था। चोला छोड़ने के बाद रातों रात, एक रात में जिन्नों ने बनाकर और एक रात में बना दी। पता नहीं कहाँ से पत्थर आया, पता नहीं कहाँ कैसे बनी, तो जिन्नों ने बना दी। ये बना के ये इसमें देख लो, ना तो चूना लगा हुआ है, ना रेता लगा हुआ है, ना कोई सीमेंट लगा हुआ है। 450 साल की वैसी खड़ी है।
बाबा हैदर शेख की पाक दरगाह का इतिहास तो आपने सुन ही लिया। इसके साथ ही यह दरगाह गवाह है उस आपसी भाईचारे की जिसे मलेरकोटला के इतिहास ने अपने अंदर समेटा हुआ है।